मोदी घोटालों के मास्टरमाइंड हैं और इसका सबूत है गुजरात का कथित पेट्रोलियम घोटाला, जहां एक बूंद तेल नहीं निकला और 21,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 2005 में घोषणा कर दी कि गुजरात में पेट्रोलियम मिला है। बाद में सीएजी ने पकड़ा कि किस तरह 21,000 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से साफ हो गए और एक चम्मच पेट्रोल नहीं निकला। Gujarat State Petroleum Corporation, 21,000 crores went into the sea and not one teaspoon of oil and not one beaker of gas was discovered. A dog with a bone in his mouth can't bark. कि अब तो अंडमान को लेकर भी यही दावे किए जा रहे हैं और हो सकता है ये भी एक बड़ा घोटाला निकले। अरुण शौरी कोई साधारण नेता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो अब मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, 21,000 करोड़ घोटाले की पोल। ऐसे में क्या है पूरा घोटाला और मोदी के सीएम रहते हुए कैसे इतना बड़ा खेल हुआ और इस पूरे कांड पर सीएजी ने अपनी क्या रिपोर्ट पेश की, आज तथ्यों के साथ विस्तार से बात इसी पर करेंगे। 2005 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐलान किया कि गुजरात में पेट्रोलियम की खोज हुई है। दावा किया गया कि जीएसपीसी यानी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में देश का सबसे बड़ा गैस भंडार खोज लिया है। मोदी ने कहा था कि 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिली है, जिसकी कीमत 2.2 लाख करोड़ रुपए। बड़े बड़े दावे किए गए, भारी भरकम निवेश किया गया, ठेके बांटे गए और जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि गुजरात अब तेल उत्पादन का हब बनेगा। लेकिन हुआ क्या? सीएजी की 2011-15 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जीएसपीसी ने इस प्रोजेक्ट में करीब 19,700 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कोई गैस या तेल नहीं निकला। सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि जीएसपीसी ने 2005 से 2015 तक 19,700 करोड़ रुपए उधार लिए, जिसमें से ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंकों से थे। और यही नहीं, जीएसपीसी ने बिना ठोस सबूतों के ड्रिलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा खर्च किया। कई कॉन्ट्रैक्ट संदिग्ध कंपनियों जैसे टफ ड्रिलिंग तक को दिए गए। ऐसे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे 20,000 करोड़ का गैस घोटाला करार दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी मांग तक भी की, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में अरुण शौरी का कहना है ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि प्लानिंग करके जनता के पैसे को गलत दिशा में लगाया गया और अब वही कहानी अंडमान में दोहराई जा रही है। हाल ही में सरकार ने दावा किया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस के बड़े भंडार मिले हैं। फिर से वही बड़े बड़े दावे और वही चमक दमक। लेकिन अरुण शौरी की चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है गुजरात की कहानी का रीमेक हो सकता है, यानी हो सकता है कि अंडमान भी एक बड़ा घोटाला निकले। मोदी जी वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में 21,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए और कोई जवाब दे ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना पैसा गया कहां? क्या यह पैसा कुछ चुनिंदा लोगों की जेब में गया? और सबसे बड़ा सवाल कि जब ये घोटाला सामने आया तब नरेंद्र मोदी ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? बाकी ये वही मोदी जी हैं जिनके पास एक खास तरीके की वॉशिंग मशीन होने का दावा किया जाता है, जिसमें बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी आकर इस वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ और ईमानदार छवि का बन जाता है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ साफ सामने आया कि 2014 यानी जब से मोदी सरकार आई तब से 25 विपक्षी नेता जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले थे, उनमें से 23 को बीजेपी ज्वाइन करते राहत मिल गई, यानी उन पर चल रहा करप्शन का केस ठंडे बस्ते में चला गया। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ठीक इसके उलट दिखाती हैं कि खाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। नहीं तो वो 21,000 करोड़ रुपए कहां गए जो पेट्रोलियम के नाम पर सरकारी खजाने से निकाले गए थे? ऐसे में सवाल ये कि गुजरात में 19,700 करोड़ रुपए डूब गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई? सीएजी की 5 रिपोर्ट्स ने जीएसपीसी की गड़बड़ियां उजागर की, फिर भी कोई जांच क्यों नहीं की गई? सवाल यह कि अंडमान में तेल खोज के दावे कितना पुख्ता हैं? क्या ठेके पारदर्शी तरीके से दिए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि जब बीजेपी के अपने नेता अरुण शौरी ये आरोप लगा रहे हैं तो सरकार क्यों चुप है? जनता को जवाब चाहिए। अगर आप सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो इन आरोपों का खंडन करें, सीएजी की रिपोर्ट पर खुलकर बोलें और अंडमान प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल जनता के सामने रखें। बाकी इस पूरे मामले पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।